हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं टरबाइन से रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पार्ट 3। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बता रखा है और ये है पार्ट 3। इसमें जो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो है हमने जो चूज किया ग्लैंड सीलिंग सिस्टम से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और दूसरा लुब्रिकेटिंग ऑयल सर्किट से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें मैं वीडियो बना रखा हूँ, जैसे पंप हुआ, वाल हुआ, हीट एक्सचेंजर हुआ, डिस्टिलेशन कॉलम हुआ, इजेक्टर हुआ, कंप्रेसर हुआ, डीएम प्लांट से रिलेटेड कुछ हैं, आरओ प्लांट से रिलेटेड हैं, ईटीपी से हैं, यूरिया से हैं, अमोनिया से हैं, प्रोसेस सेफ्टी से है, कूलिंग टावर से है, टरबाइन से है, और कुछ केस स्टडी भी मैंने बना रखा है ऑलरेडी, और कुछ कमेंट रिप्लॉय भी हैं जिनको मैंने लोगों ने क्वेश्चन पूछे उसका आंसर भी दिया है, और कुछ हाईलाइट क्वेश्चन जैसे एसएम क्यूब को एनएम क्यूब में बदलना, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आया, स्टीम की लाइन बेंड क्यों होती है, या जो एटा है, एटा को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। अगर जो है हमारा जो इसके अलावा अदर भी हैं, जैसे हमारा प्रेशर गेज में हम ग्लिसरीन क्यों भरते हैं, या टेम्परेचर गेज में, या जो प्रेशर गैस की जो ट्यूबिंग होती है वो यू बेंड में क्यों होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिससे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। और जो ये सीरीज चल रही है वो टरबाइन से है। टरबाइन का पार्ट 1 में भी मैंने 25 क्वेश्चन बना रखे हैं, पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन, और इसमें भी पार्ट 3 में भी 25 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इसमें ग्लैंड सीलिंग सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हो स्टीम टरबाइन है या कोई भी टरबाइन है, स्टीम टरबाइन हुआ या गैस टरबाइन हुआ, तो उसकी जो सीलिंग हम करते हैं ताकि वो साइडों से जो है निकल ना जाए, तो उसकी हम क्या करते हैं, ग्लैंड सीलिंग करते हैं। तो ग्लैंड सीलिंग सिस्टम से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्हाट इज ग्लैंड सीलिंग सिस्टम, ग्लैंड सीलिंग सिस्टम क्या है, इसका पर्पस क्या है, टाइप ऑफ ग्लैंड सीलिंग सिस्टम, कितने टाइप की ग्लैंड सीलिंग सिस्टम होती हैं, सिलेक्शन ऑफ ग्लैंड सीलिंग सिस्टम, सिलेक्शन करना है आपको कि जैसे आपके पास ड्राई गैस सीलिंग सिस्टम है, कार्बन सीलिंग सिस्टम है, वाटर सीलिंग सिस्टम या ऑयल सीलिंग सिस्टम है, या इनर्ट गैस सीलिंग सिस्टम, या स्टीम जो है स्टीम ग्लैंड सीलिंग सिस्टम। तो इनको अगर आपको सिलेक्शन करना है तो कैसे आप उसे सिलेक्शन करोगे। उसके अलावा जो है जो पूछा जाता है कि ड्राई गैस सीलिंग सिस्टम का यूज कब करते हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं, एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। उसके बाद कार्बन सीलिंग सिस्टम जो है, कार्बन सील से जो हम सील करते हैं तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसे कहाँ यूज करेंगे। उसके बाद वाटर सीलिंग सिस्टम कहाँ यूज करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद ऑयल से सीलिंग कब करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद इनर्ट गैस सीलिंग कहाँ पे करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। स्टीम से जो स्टीम ग्लैंड सीलिंग होती है, स्टीम से कहाँ करते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद व्हाट इज लीक ऑफ स्टीम इन स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन में लीक ऑफ स्टीम क्या है, लीक ऑफ स्टीम क्या है उसको उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद व्हाट इज ब्लीड स्टीम इन स्टीम टरबाइन, ब्लीड इन स्टीम टरबाइन, ब्लीड क्या है, ब्लीड स्टीम क्या है स्टीम टरबाइन में, वो पूछा जाता है। एंड व्हाट इफ वी नॉट ड्रेन ग्लैंड कंडेंसेट, अगर जैसे आपकी जो स्टीम टरबाइन है अगर उसमें आप ग्लैंड की सीलिंग के लिए आप स्टीम दे रहे हो तो स्टीम ऑफिशियली वो कंडेंसेट होगी। तो अगर आप ग्लैंड स्टीम की जो दे रहे हो उसका कंडेंसेट अगर आप ड्रेन ना करो तो क्या हो सकता है, वो पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें जो है होगिंग इजेक्टर पूछा जाता है, होगिंग इजेक्टर क्या है, या इजेक्टर क्यों यूज करते हैं, वो भी सीलिंग सिस्टम में होगिंग इजेक्टर हुआ, इजेक्टर को स्टार्ट करना, इजेक्टर को स्टॉप मतलब स्टार्टअप, या इजेक्टर का शटडाउन, या वर्किंग प्रिंसिपल, वो सारे पूछे जाते हैं। तो इजेक्टर से रिलेटेड मैंने तो ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसलिए मैंने इजेक्टर को इसमें कवर नहीं किया। तो ये है ग्लैंड सीलिंग से, ग्लैंड की सीलिंग या टरबाइन के जो है ग्लैंड सीलिंग से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट है लुब्रिकेटिंग ऑयल सर्किट सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
दोस्तों ये बहुत टरबाइन का एक तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम। अगर टरबाइन को लुब्रिकेटिंग सिस्टम अगर उसका फेल हो गया तो वो तुरंत क्या हो जाएगी दोस्तों, ओवरहीट हो जाएगी, बेरिंग सब डैमेज हो जाएगी। इसलिए लुब्रिकेटिंग ऑयल सर्किट बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों लुब्रिकेटिंग ऑयल सर्किट का सबसे पहले डायग्राम पूछा जाता है। अगर स्टीम टरबाइन है तो स्टीम टरबाइन के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल सर्किट जो डायग्राम है वो पूछा जाता है और उस डायग्राम में आपको ये सारे कवर अप करने होते हैं। सबसे पहले V11 मैंने एक नाम दे दिया है और ये है लुब्रिकेटिंग ऑयल ओवरहेड टैंक। लुब्रिकेटिंग ऑयल ओवरहेड टैंक आपने देखा होगा अगर स्टीम टरबाइन में घूमे हो प्लांट में, तो एक टैंक है ओवरहेड टैंक जो कुछ हाइट पे होता है। वो लगभग जो है जहाँ पे स्टीम रहती है, स्टीम टरबाइन रहती है सॉरी, तो उसके हाइट पे कुछ रखा जाता है, चाहे 7 मीटर हो, 11 मीटर हो, 18 मीटर हो, जो भी हो, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। तो उसको भी जो है ल्यूब ऑयल ओवरहेड टैंक क्या है, इसका पर्पस क्या है, और इसका पर्पस आप जानते हो कि जब हमारा पंप वगैरह जो लुब्रिकेटिंग ऑयल का सर्कुलेशन कराते हैं, अगर वो ट्रिप हो जाए तो लुब्रिकेटिंग जो है स्टॉप नहीं होती, उस टैंक से धीरे धीरे सभी जगहों पे लुब्रिकेटिंग होती रहती है। तो ये ओवरहेड टैंक का देने का पर्पस क्या है और कितने मिनट तक या कितने टाइम तक हम विदाउट पंप चलाए ओवरहेड टैंक से लुब्रिकेटिंग ऑयल का सर्कुलेशन चला सकते हैं, ये टाइम भी पूछा जाता है, ओवरहेड टैंक का पर्पस भी पूछा जाता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी पूछा जाता है, उसका फ्लो डायग्राम भी पूछा जाता है। उसके बाद V12 के बारे में पूछा जाता है। V12 को हम अगर आसान भाषा में समझे तो ये है ल्यूब ऑयल कंसोल, यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का कंसोल यानी कि रिजर्वायर। जैसे मेन जो है यही टैंक है, यहीं से सर्कुलेशन जो है रिजर्वायर है में ही आप लुब्रिकेटिंग ऑयल रखोगे और वहीं से आप क्या करोगे, जगह जगह पे पंप के थ्रू सर्कुलेशन लुब्रिकेटिंग ऑयल का चलाओगे और फिर उसी में जब सर्कुलेशन उसी में होता रहेगा तो उसके बारे में पूछा जाता है कि उसमें जो है उसका सर्किट डायग्राम क्या है, उसमें आने वाली कितनी लाइनें हैं, जाने वाली कितनी लाइनें हैं, उसका टेम्परेचर कितना रहता है, उसका वॉल्यूम कितना रहता है, तो वो सारी चीज़ें V12 से पूछा जाता है, उसका सर्किट डायग्राम भी पूछा जाता है। उसके बाद V13 ये है ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर मेंटेन करने वाला वेसल। ये एक टाइप का वेसल है जो ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर को मेंटेन करता है। जैसे ही प्रेशर डाउन हुआ तो V13 यानी कि जो ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर वो तुरंत उतना प्रेशर मेंटेन कर देगा। उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप जो फ्लो डायग्राम बनाओगे उसमें V11, V12, V13 इसको भी बनाओगे। उसके बाद कुछ पंप हैं, ल्यूब ऑयल सर्किट पंप जितने भी हैं उसको भी उस सर्किट डायग्राम में यूज करोगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी जगह पूछा जाता है कि जो हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का सर्कुलेशन कराते हैं टरबाइन में, तो उसमें जो पंप हम यूज करते हैं कौन सा पंप है, क्या वो गियर पंप है, क्या वो स्क्रू पंप है, क्या वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, या क्या है, कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो इसको भी आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल जब सर्किट सिस्टम में पढ़ाऊंगा तो ये क्लियर करा दूंगा कि कौन सा पंप ल्यूब ऑयल सर्किट का सर्कुलेशन करता है स्टीम टरबाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि वाई V11 इज एट 7.5 मीटर हाइट। यहाँ पे यही पूछ रहा है कि V11 की हाइट जो है 7.5 मीटर क्यों रखते हैं हम। V11 क्या है दोस्तों, ल्यूब ऑयल ओवरहेड टैंक, जो ओवरहेड टैंक है ऊपर रखा है, जो उसको कितने 7.5 मीटर हाइट पे रखे हैं, तो ऐसा क्यों, क्या ऐसा रीजन वो पूछा जाता है। उसके बाद ल्यूब ऑयल ग्रेड फॉर स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में जो है ल्यूब ऑयल का ग्रेड पूछा जाता है। जैसे स्टीम टरबाइन में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे क्रैंक गियर बॉक्स होता है, जनरल बियरिंग होती है, थ्रस्ट बियरिंग में जाता है, तो किस ग्रेड का ऑयल जो है कहाँ पे जाता है वो पूछा जाता है। और इसमें जो ग्रेड में मैक्सिमम ग्रेड को लेके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछते हैं, जैसे SPT 46 हुआ, SPT 46, SPT सर्वो प्राइम जो है SPT 46
ये एक सर्वो प्राइम का जो है ऑयल है और इसका ग्रेड कितना है दोस्तों 46 है। या SMSP भी होता है या बहुत सारे ऑयल के ग्रेड हैं तो उसकी नंबरिंग होती है, जैसे 46 हुआ, 330 हुआ, 220 हुआ, या जो है सर्वो ऑयल जो है 50 हुआ। तो ये पूछते हैं इसमें कि ये जो है SPT 46 है, 46 क्या है, 330 क्या है, 220 क्या है, 50 क्या है, 60 क्या है, 80 क्या है, जो ये ग्रेड लेवल है, जो ऑयल की जो ग्रेड है तो उसमें ये नंबरिंग सिस्टम क्या है वो पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो है नंबरिंग सिस्टम ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी को शो करता है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसे डिटेल में कवर अप कर दूंगा। तो ये नंबर पूछते हैं कि 46 का मतलब क्या है ये, तो वो जो है मैं बताऊंगा दोस्तों क्या है वो सब। उसके बाद होता है, पूछा जाता है कि ल्यूब ऑयल प्रेशर फॉर थ्रस्ट बेयरिंग, जनरल बेयरिंग और गियर बॉक्स एंड कपलिंग। कह रहा है, पूछा जाता है कि जो अपना ल्यूब ऑयल का प्रेशर होता है वो जनरल बेयरिंग के लिए कितना kg/cm² होता है, थ्रस्ट बेयरिंग में कितने kg/cm² से इन होता है, कपलिंग में कितने kg/cm² से इन होता है, या गियर बॉक्स में कितने kg/cm² से इन होता है। क्योंकि सभी में तो एक समान प्रेशर से तो इन होता नहीं है। थ्रस्ट बेयरिंग में, जनरल बेयरिंग में, गियर बॉक्स में और कपलिंग में किस में कितना प्रेशर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर रखते हैं, ये पूछा जाता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर जनरल बेयरिंग में कितना होता है, गियर बॉक्स में कितना होता है, कपलिंग में कितनी होती है और थ्रस्ट बेयरिंग में कितनी होती है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज AOP इन बैक प्रेशर टरबाइन। बैक प्रेशर टरबाइन में AOP ऑक्सिलरी ऑयल जो पंप है, ऑक्सिलरी ऑयल पंप, ये क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में पूछा जाता है, किस टाइप का ये पंप है। उसके बाद व्हाट इज API ग्रेविटी फॉर ल्यूब ऑयल। ल्यूब ऑयल के लिए API ग्रेविटी क्या है दोस्तों, ये पूछा जाता है। दोस्तों ये नेट पे आप सर्च कर सकते हो API ग्रेविटी क्या है, नहीं तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद डिफाइन लुब्रिकेटिंग पॉइंट इन स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में लुब्रिकेटिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, कहाँ पे हमारा ल्यूब ऑयल जाता है वो पूछा जाता है। जैसे ल्यूब ऑयल हमारा जनरल बेयरिंग में जाता है, गियर बॉक्स में जाता है, कपलिंग में जाता है, थ्रस्ट बेयरिंग में जाता है, और उसके अलावा और कहाँ जाता है। लगभग 10-12 पॉइंट हैं जहाँ पे ल्यूब ऑयल जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस, जैसे ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर डिक्रीज सडनली। यदि लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो है प्रेशर जो है सडनली डिक्रीज हो रहा है, ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर डिक्रीज सडनली, ल्यूब ऑयल का हेडर का जो प्रेशर है सडनली डिक्रीज हो रहा है, तो उसका क्या रीजन है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा और उसका रेमेडीज एक्शन क्या है, ये पूछा जाता है। कि यदि आपका ल्यूब ऑयल का हेडर प्रेशर कंटिन्यूअस डाउन जा रहा है, अचानक कम हो गया, तो क्या उसका रीजन है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है और क्या उसका रेमेडीज एक्शन है। उसके अलावा पूछा जाता है कि व्हाट इफ ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर, यानी कि ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर आप मेंटेन करते हो 8 से 10 kg। ये सभी जगह पे इतना हो ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैक्सिमम हद तक जो है ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर 8 से 10 kg मेंटेन करते हैं। अब इस पे व्हाट इफ एनालिसिस पूछता है कि यदि 8 से 10 kg प्रेशर हम अगर मेंटेन नहीं करें तो क्या होगा। यानी कि सपोज करो कि हमारा ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर 8 से 10 kg से कम हो, तो क्या रीजन है, क्या उसका कंसिक्वेंस होगा और क्या रेमेडियल एक्शन होगा। या अगर ल्यूब ऑयल हेडर का प्रेशर 10 kg से ज़्यादा हो, 12 kg हो जाए, तो उसका रीजन क्या है, कंसिक्वेंस क्या है और उसका रेमेडियल एक्शन क्या है, ये पूछा जाता है। उसके बाद व्हाट इज बेयरिंग डिवाइस। दोस्तों बेयरिंग डिवाइस जो है लुब्रिकेटिंग का ही पार्ट है। बेयरिंग डिवाइस कब स्टार्ट होती है, बेयरिंग डिवाइस देने का पर्पस क्या है, बेयरिंग डिवाइस अगर टाइम पे ना चली तो क्या रीजन है, इसकी व्हाट इफ एनालिसिस पूरा पूछते हैं। तो बेयरिंग डिवाइस क्या है, उसकी प्रोसेस फ्लो डायग्राम पूछते हैं, डायग्राम क्या है, कैसे काम करती है, कितने केजी पे वर्क करती है, कब ये स्टार्ट होती है, वो सारी चीज़ें बेयरिंग डिवाइस जो है आप पढ़ेंगे। उसके बाद व्हाट इफ बेयरिंग टेम्परेचर हाई एंड लो। अब बियरिंग टेम्परेचर ये लुब्रिकेटिंग का ही पार्ट है दोस्तों, क्योंकि लुब्रिकेट जो है टेम्परेचर को मेंटेन करता है, चाहे वो जनरल बेयरिंग हो, गियर बॉक्स हो, कपलिंग हो
या थ्रस्ट बेयरिंग हो। तो यदि इन बेयरिंगों का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, सडनली डाउन हो रहा है या डाउन है, तो क्या उसका रीजन है, क्या कंसिक्वेंस है और क्या उसका रेमेडीज एक्शन है, ये पूछा जाता है। यदि बेयरिंग का टेम्परेचर डाउन हो ही नहीं रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो क्या रीजन है, उसका क्या रीजन है, क्या उसका कंसिक्वेंस इम्पैक्ट आएगा और क्या उसका रेमेडीज एक्शन है। दोस्तों आप कहोगे कि बेयरिंग टेम्परेचर को हम लुब्रिकेटिंग और सिस्टम से क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों बेयरिंग टेम्परेचर तभी बढ़ता है मैक्सिमम टाइम पे जब हमारा लूब ऑयल जो है लूब ऑयल जो है फेल हो जाता है, लुब्रिकेटिंग प्रॉपर नहीं मिलेगा तो बेयरिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए हमने इसे कवर अप किया। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूज हुआ, सेंट्रीफ्यूज को भी हम इसमें ले सकते हैं कि हम सेंट्रीफ्यूज का यूज़ क्यों करते हैं। जो हमारे सेंट्रीफ्यूगी होती है, जो ऑयल का सर्कुलेशन कर करके उसमें जो पार्टिकल वगैरह को रिमूव करती है, वो भी इसमें हम कर सकते हैं। और सेंट्रीफ्यूज का पूरा सर्किट डायग्राम कैसे कैसे वर्क करती है, वो सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल से था। इधर हमारे ग्लेन सीलिंग सिस्टम से क्वेश्चन था, और टोटल हमारा जो है ये टरबाइन का पार्ट 3 था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। इनमें जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर मैं पहले दूंगा, क्योंकि सभी के दूं ये तो पॉसिबल है नहीं कि इतना जल्दी सभी के बना के मैं दे दूँ। तो इसलिए जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर मैं पहले दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।